हेलो दोस्तों, मैं बेलस कॉनली हूँ। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से एक कलीसिया को पढ़ेंगे, लौदीकिया का कलीसिया, गुनगुनी कलीसिया। दरअसल कुछ महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियां हैं जिन पर हम आज गौर करेंगे। जब मैंने इसको पढ़ा, मुझे कुछ ऐसी चीजें पता चला जिसे मैं नहीं जानता था। वाकई में बहुत ही लाभ हुआ। तो मैंने लोगों के साथ वही साझा किया जो प्रभु ने मेरे साथ साझा किया, और उम्मीद है कि इससे आपको भी मदद मिलेगी। नमस्ते, मैं बेलस कॉनली हूँ। मैं 4 दशकों से एक पादरी रहा हूँ, लेकिन अगर आपने मेरे जीवन के कुछ शुरुआती अध्याय देखे होते तो शायद आपने कभी अनुमान नहीं लगाया होता कि मैं अंततः सुसमाचार की सेवकाई कर रहा होता। मेरा पालन पोषण दक्षिणी कैलिफोर्निया के एक सामान्य बच्चे के रूप में हुआ, पर एक किशोर के रूप में मेरा जीवन तेजी से नशीले पदार्थों और शराब की लत और उत्तरों की खोज में बिगड़ गया। मृत्यु के निकट के कई अनुभवों के बाद मैं यीशु को जान पाया और उनकी जीवन बदलने वाले सामर्थ्य का अनुभव किया। मुझे पता चला कि वे वही है जिसे मैं खोज रहा था, और उनके वचन में उत्तर है। और जीवन में हम सब अनिश्चितता का सामना करते हैं, चाहे वह वित्तीय परेशानी हो, रिश्तों में खटास, स्वास्थ्य संकट या सिर्फ अपना उद्देश्य खोजने की कोशिश हो। एक बात निश्चित है, परमेश्वर की नजर आप पर है। वो आपसे प्रेम करते हैं। प्रश्न चाहे कुछ भी हो, उत्तर उनके पास है। दो राजा में शुनेमी महिला की कहानी बताई गई है जिसका बेटा मर गया था। वो भविष्यवक्ता एलीशा के पास गई। एलीशा ने अपने सेवक गेहजी से कहा कि देख, मेरी लाठी ले ले, हमारे आगे जा और छड़ी को बच्चे के मुंह पर रख दे। गेहजी ने जाकर वैसा किया, परंतु कुछ न हुआ। हम बाद में पढ़ते हैं कि क्यों। गेहजी अपवित्र था। गेहजी लालच से भरा हुआ था और वह झूठ से भरा हुआ था। उसने सही काम किया लेकिन कोई शक्ति नहीं थी। उसने सही काम किया लेकिन कोई अभिषेक नहीं था। उसने सही काम किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। और मैं कई साल पहले एक कलीसिया में जाता था तो बहुत ही अद्भुत था। ये उन कलीसिया में से एक था जहां की सभा में जाने के लिए आप तत्पर रहते। आप बस इंतजार नहीं कर पाते, कब कहीं नहीं चूकते, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको प्रभु से कुछ मिलेगा। आप हमेशा उत्साहित रहते हैं, हमेशा नए दर्शन प्राप्त कर, हमेशा बदलाव या चुनौती के साथ वापस आते। यह बहुत ही अद्भुत था। जब आप वहां पहुंचते तो एक बिजली जैसा माहौल था, लेकिन फिर कुछ बदल गया। यह आश्चर्यजनक से सुस्त हो गया। ये जीवन परिवर्तन से उदासीन हो गया। ये ज्वालामुखी से निश्चल हो गया। यह मेरी समझ के बाहर था। आप वहां जाते हैं और कुछ भी नहीं पाते। आप सभा में बैठते हैं और चले जाते हैं और कुछ नहीं होता। यदि मुझे कुछ मिला तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या मिला। तो बाद में पता चला कि पासबान जो वास्तव में मेरा परिचित बन गया था, उसका अपने सबसे अच्छे दोस्त की पत्नी के साथ लंबे समय से व्यभिचारी संबंध है। ये कई सालों तक चलता रहा। पर रविवार की सुबह उपदेश देने के लिए मंच पर खड़ा होता, फिर रविवार की रात को एक सस्ते होटल में कमरा लेता और अपने सबसे अच्छे दोस्त की पत्नी के साथ सोता। ये सालों तक चलता रहा। और पवित्र आत्मा की वह आशीष, वह बहाली, वह नयापन, वह चंगाई, वह ताजगी देने वाला हाथ उसके कारण उठ गया। और उनके मामले में यह लंबे समय की नैतिक विफलता थी। और लौदीकिया वासियों के मामले में यह कुछ ऐसा था जो शायद कहीं अधिक खतरनाक और बुरा था। यह और घमंड था। प्रभु घमंड से नफरत करते हैं। घमंड ने स्वर्ग के सबसे खूबसूरत स्वर्गदूत को शैतान बना दिया, और यह आपके साथ भी वैसा ही करेगा। हम प्रकाशित वाक्य 3 के आयत 17 को पढ़ते हैं कि यीशु ने कहा, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। वे अपनी वास्तविक आत्मिक स्थिति के प्रति अंधे हो गए। कलीसिया के सदस्य काम कर रहे थे, क्रियाएं कर रहे थे, पर उन्होंने कहा, आत्मिक रूप से तुम अंधे हो। तुम अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं जानते। तुम दुखी हो, मनहूस हो, तुम गरीब हो। उन्होंने कहा, लेकिन तुम कहते हो, सचमुच कहते हो और डींगे मारते हो कि मैं धनी हूं। तो यूनानी भाषा में मैं सबसे धनी हूं, मुझसे अधिक धनी कोई और नहीं, और मैंने
धन अर्जित किया है। सच में मैंने स्वयं को साधन संपन्न बनाया। मूल भाषा में अर्थ है कि हमने इसे स्वयं किया है, हमें कोई मदद नहीं मिली, हमने ये किया, यह हमारी बुद्धिमत्ता थी, यह हमारे विचार थे, यह हमारी कड़ी मेहनत थी, हमने ये किया, हमने इसे जमा किया। परमेश्वर का नाम इसमें कहीं भी नहीं था। यह उस दृष्टांत के समान है जो यीशु ने लूका के सुसमाचार में धनी आदमी के बारे में बताया था। इसमें कहा गया कि उसने अपनी फसलों, खलिहानों, माल और अपने प्राण के बारे में बात की। कहता कि ठीक है, मैं अपने प्राण से ये कहूंगा, प्राण तेरे पास कई वर्षों के लिए बहुत सारा सामान रखा है, खा पी आराम कर। परंतु प्रभु ने उसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तो फिर वे चीजें जो तुम जमा की, जो तुमने रखी है, किसकी होगी? यदि आप यीशु द्वारा बताए गए उस छोटी कहानी को पढ़े तो उस व्यक्ति ने 6 बार मैं कहा और 5 बार मेरा कहा। मैं मेरा 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 परमेश्वर का कोई जिक्र नहीं था। यह उस अरबपति के समान है जो एक दिन अपने पासबान को घर ले गया। वो कहता है, पासबान, मैं बस आपको घुमाना चाहता हूँ। उसने लिफ्ट ली और आलीशान घर की छत पर गया। उसके शीश पर एक हेलीकॉप्टर पैर था। वो आदमी इशारा करके कहता है कि जहां तक नजर जाए, क्या आपको वो सारे पेड़ और वो जंगल, वो जो दिखाई दे रहे हैं, वो सब मेरा है। उस पहाड़ी के दूसरी ओर एक आराधार है, वो भी मेरा है। क्या आपको वहां सभी मवेशी दिखाई दे रहे हैं, वो मेरा है। उसने कहा, आप इससे पूरे समुदाय को, उन सभी घरों को जहां तक नजर आती है देख सकते हैं। कहता, मैं सारी जमीन का मालिक हूं, मैंने उस समुदाय को बनाया, मैंने ये किया, मैंने ही वो किया। यह 20,000 वर्ग फुट का घर, जिस पर हम 14 कारों के गैराज और एक हेलीकॉप्टर पैड के साथ खड़े हैं, पूरे देश में इसके जैसा कोई दूसरा घर नहीं है। ये सब मैंने ही बनाया है। पादरी ने उसकी ओर देखा और कहा कि तुम्हें पता है, तुमने एक को छोड़कर सारी दिशाओं की ओर इशारा किया। हमें प्रभु को श्रेय और महिमा देने की जरूरत है। परंतु लौदीकिया के लोगों ने कहा, मैं सबसे धनी हूं। उन्होंने कहा, यह मैंने किया है। अब एक समृद्ध शहर था जो अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था। संभवतः वो उस समय ज्ञात दुनिया के सबसे धनी कलीसिया थी। जब शहर एक भूकंप से तबाह हुआ तो लौदीकिया के नागरिकों ने रोम से शाही सहायता लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसे अपने साधनों से करेंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं। यह सरकार के ऋणी ना होने की बात नहीं थी, यह घमंड की बात थी। हमें आपकी जरूरत नहीं, हम इसे स्वयं कर सकते, हम आत्मनिर्भर है। वही आत्मा कलीसिया में भी आ गई और वही घमंड परमेश्वर के लोगों के दिलों में घर कर गया। और पता है, मेरा एक दोस्त था, वह अब कई वर्षों से स्वर्ग में, उसने वास्तव में कॉन्टरवुड में उपदेश दिया था और एक सामर्थ्य प्रचार किया था। इससे पहले कि मैं उसे जानते, वह अमेरिका के सबसे बड़े शहरों में से एक मेट्रोपॉलिटन सेंटर के सभी बड़ी कलीसिया में पादरी था। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े शहरों में से एक में राज्य का सबसे बड़ी कलीसिया थी। उस शहर उसके सबसे उत्तम और धनी नागरिक उसके कलीसिया में आते थे और उसने कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचाया, हमेशा सबको खुश रखा। उन्हें उसका उपदेश बहुत पसंद था। एक दिन अपनी धनी मंडली को उपदेश देने के बाद जब वे जा रहे थे तो वह उनका अभिवादन कर रहे थे और लोगों से हाथ मिला रहे थे। एक दोपहर उन्होंने कहा, ओ पासबान, बढ़िया संदेश, महान उपदेश था पासबान, आपने फिर कर दिखाया पासबान, महा संदेश पासबान। उसने अपने पीछे किसी को यह कहते हुए सुना, शैतान को भी तुम्हारे उपदेश पसंद है। वो पीछे मुड़ा और वहां कोई नहीं था और उसे एहसास हुआ कि यीशु ने अभी अभी उससे बात की है। कहा कि मैं लाइन से दूर होकर तुरंत कलीसिया के बेसमेंट में चला गया। मैंने अपने घुटने टेके और रोने लगा। कहा कि हे परमेश्वर, मुझे क्या हो गया है, क्या हो गया है मुझे। उसने पश्चाताप किया, अपना हृदय दुरुस्त किया और अगले रविवार को कहानी बिल्कुल अलग थी। आखिरकार उन्होंने उसको निकाल दिया। वे ऐसा पादरी नहीं चाहते थे जो उन्हें इस तरह चुनौती दे और उन्हें बहुत असहज कर दे। लेकिन आप जानते हैं, सेवक के काम का एक हिस्सा सिर्फ पीड़ितों को आराम देना ही नहीं है, यह आरामदायक को कष्ट देना भी है। लौदीकिया के लोग समृद्ध थे और प्रभु को इससे कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने इसके लिए उन्हें नहीं डांटा। मुद्दा था उनका घमंड। समृद्धि के साथ आने वाला एक खतरा भी है
और वह ये है कि अपने अपने विश्वास को परमेश्वर से हटाकर अपने धन पर लगाना बहुत ही आसान है। अपने भरोसे को प्रभु से हटाकर अपनी चीजों पर रखना बहुत ही आसान है। और जाहिर तौर पर इन लौदीकिया वासियों के साथ यही हुआ था। हमें बाइबल में राजा उज्जिया की कहानी मिलती है। उसने लगभग 50 वर्षों तक इज़राइल पर राज किया। उसने नगर बसाए, उसने युद्ध जीते, कुएं खोदे, पशुधन बढ़ गया, उसके पास बगीचे थे, उसने अस्त्र शस्त्रों का भंडार खड़ा किया, उसकी प्रसिद्धि फैल गई। फिर हम 2 इतिहास 26 में पढ़ते हैं, लिखा है कि उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई क्योंकि यहोवा ने उसे अद्भुत सहायता दी और वह बहुत शक्तिशाली हो गया। लेकिन जब वह शक्तिशाली हो गया तो उसमें अहंकार भी आ गया जो उसके पतन का कारण बना। नया नियम 1 तीमुथियुस 6:17 है कि इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और अनिश्चित धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, उन चीजों का आनंद लेना ठीक है जो परमेश्वर आपको देते हैं। यदि आप समृद्ध बनते हैं तो आपको परमेश्वर द्वारा दी गई समृद्धि का आनंद लेने में कोई अपराध बोध नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको इस धन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस कंपनी में आप काम करते उस पर भरोसा न रखें, अपने बैंक खाते या अपनी सेवानिवृत्ति पर भरोसा न रखें। आप प्रभु यीशु मसीह पर अपना भरोसा रखें। आप आगे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 3:18। उन्होंने कहा, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। अब जाहिर है यीशु आत्मिक धन के बारे में बात कर रहे हैं ताकि आप धनी बन सके। वे आर्थिक रूप से समृद्ध थे। जब माल की बात आती थी तो वे धनी थे, लेकिन यीशु ने कहा, तुम अपनी स्थिति नहीं जानते, तुम वास्तव में आत्मिक रूप से गरीब हो, तुम मेरी दृष्टि में अभागे हो, तुम अंधे हो, नंगे हो, गुनगुने हो, तुम काम करते हो लेकिन उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। वैद यीशु न केवल समस्या को सटीकता से समझते हुए उसे ठीक करने का नुस्खा भी देते हैं और फिर वे हमें आवश्यक दवाएं प्रदान करते हैं, पर हमारी भी तो एक भूमिका है। उन्होंने कहा कि सुन, मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया गया सोना मुझसे मोल ले। यूनानी भाषा में सम्मति शब्द एक मिश्रित शब्द है। शब्द के पहले भाग का अर्थ है एक साथ, इसका अर्थ है संग, इसका शाब्दिक अर्थ है एक संयुक्त जिम्मेदारी। शब्द के दूसरे भाग का अर्थ है सलाह देना, विचार विमर्श करना, किसी मुद्दे को हल कर निकालना। यीशु कह रहे हैं, देखो तुम्हें मेरे पास आना होगा, हम इसका हल निकालेंगे, हम बात करेंगे, अभी हमें बताएंगे कि क्या करना है, पर हमारी भी एक जिम्मेदारी है। वे हमसे जो कहते उस पर हमें अमल करना है, लेकिन इसकी शुरुआत उनके पास आने से होती है। मुझे यीशु के कथन बहुत ही पसंद है। देखो, मैं नहीं चाहता कि तेरे नंगेपन की लज्जा प्रकट हो। यीशु नहीं चाहते कि बाहर आपकी बुराई हो। अद्भुत यीशु वे कहते हैं, देखो मेरे पास आओ, चलो इसे दुरुस्त करें। किसी को यह जानने की जरूरत नहीं कि तुम कितने दयनीय और आत्मिक स्थिति में हो। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें ठीक करूंगा। और बाइबल नीति वचन 17:9 में कहते हैं, जो अपराध को छिपा रखता है वह प्रेम ढूंढता है, परंतु जो बात को दोहराता है वह मित्रों को अलग कर देता है। यीशु आपको ढकना चाहते हैं, पर बात यह है कि अगर हम पश्चाताप नहीं करते, अगर हम उनके पास नहीं आते और इसका हल नहीं निकालते, तो अंततः हमारे पाप हमें ढूंढ लेंगे और सबको मालूम हो जाएगा, पर्दाफाश हो जाएगा। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन होगा जरूर। और यीशु ने कहा कि किसी और को जानने की जरूरत नहीं, और किसी को जानने की जरूरत नहीं। अब मेरे पास आओ, चलो तुम्हारे आत्मा को ठीक करें, चलो तुम्हारे आत्मा को सही करें, चलो ठीक करें। मैं नहीं चाहता कि तुम शर्मिंदा हो, और तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत भी नहीं है। जब उन्होंने कहा मुझसे मोल लो, यह बहुत ही दिलचस्प है। मोल शब्द ये बाजार का मूल शब्द है, और लौदीकिया अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था, और बड़े शहरों में आमतौर पर एक विशाल बाजार होता था। कुछ शहर इतने भाग्यशाली थे कि उनके पास 2 होते थे। लौदीकिया के पास 4 थे।
वे उस छोटे किसान मंडी की तरह नहीं थे जो शनिवार की सुबह हमारे पार्किंग स्थल पर होता है। ये बाजार एक बाजार शहर के 4000 से 5000 दुकानों के साथ कई कई एकड़ जमीन पर फैला होता था और लोग लौदीकिया में खरीदारी करने के लिए झुंडों में आते थे। और यीशु कह रहे हैं कि उन सभी बाजारों को भूल जाओ, मैं तुम्हारा बाजार हूँ। तुम्हें जो भी ज़रूरत हो वो मेरे पास आओ। तुम्हें बुद्धि चाहिए, मेरे पास आओ। चंगाई चाहिए, मेरे पास आओ। तुम्हें पवित्रता चाहिए, मेरे पास है। नम्रता चाहिए, मेरे पास है। शांति चाहिए, मेरे पास है। दिशा निर्देश चाहिए, मेरे पास है। मैं तुम्हारा बाजार हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है। मुझसे मोल लो। पहले उन्होंने कहा आग में ताया हुआ सोना मोल लो, जो अन्य बातों के अलावा विश्वास का एक रूपक है। एक पत्रस एक विश्वास के बारे में बात करते उसी भाषा का उपयोग करता है। पवित्रता और शुद्धता का जिक्र करते हुए श्वेत वस्त्र प्राप्त करने की बात करता है। फिर उन्होंने कहा अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले लो कि तुम देखने लगो। आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले लो। दिलचस्प है, लौदीकिया यकीन मानो या नहीं उस समय का नेत्र विज्ञान केंद्र था और उन्होंने फ्रीजियन पाउडर नामक कुछ बनाया था और यह प्राचीन दुनिया भर में जाना जाता था। लोग अपनी दृष्टि बहाल करने के लिए इस फ्रीजियन पाउडर को लगवाने के लिए दूर दूर से आते थे। वे इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। और यीशु कह रहे हैं कि तुम लोग शारीरिक दृष्टि को बहाल करने के बारे में कुछ जानते होंगे, पर यदि तुम्हें अपनी आत्मिक दृष्टि बहाल करनी है तो तुम्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक की जरूरत है। तुम्हें मेरे पास आना होगा। मैं ही हूं जो इसे तुम्हारे लिए बहाल कर सकता हूं। मुझे यह तथ्य बहुत पसंद है कि यीशु ने ठंडे और गर्म और गुनगुनाने और आंखों के सुरमे की बात की, और ये ऐसी बातें थी जिनसे लौदीकिया के सभी लोग व्यक्तिगत रूप से संबंध रखते थे। देखिए कि आप जानते थे कि यीशु आपके हृदय की गुप्त भाषा भूलते हैं। यदि आप बड़े ही हैं तो वे आपसे लकड़ी के काम के बारे में बात करेंगे। यदि आप एक नर्तक हैं तो आपसे नृत्य और व्यायाम के बारे में बात करेंगे। यदि आप एक व्यवसायी पुरुष या स्त्री हैं तो वे आपसे उस भाषा में बात करेंगे जिसे आप समझते हैं। यीशु आपसे उस तरीके से बात करेंगे जिसे आप समझ सके। वो मछुआरों से मछली के बारे में बात करते हैं। उन्होंने लौदीकिया के लोगों से उन बातों के बारे में बात की जो वे समझते थे। प्रकाशित वाक्य 3 के वचन 19 में उन्होंने कहा मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूं अब सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए उत्साही हो और मन फिरा। जब यीशु में सुधारते हैं तो वे प्रेम के कारण करते हैं, गुस्से से नहीं। दरअसल ताड़ना शब्द का अर्थ दंड देना नहीं है। यूनानी भाषा में इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं। इसका शाब्दिक अर्थ शिक्षित करना। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और शिक्षा देता हूं। यह वही शब्द है जिसका उपयोग किसी बच्चे को शिक्षित करने, परिपक्व बनाने, उसके अंतिम उद्देश्य को पूरा करने में मदद करने और उसे उसके जीवन में पूर्णता के स्थान पर लाने के लिए किया जाता है। तो प्रभु हमारे साथ यही करना चाहते हैं। चाहते हैं कि हम अपनी क्षमता तक पहुंचे। वे हमें शिक्षित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उत्साही बनो, इसके लिए इंतजार न करो, अभी करो। उत्साही बनो और पश्चाताप करो। पश्चाताप ये नए नियम का एक अच्छा शब्द है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई में पहला शब्द पश्चाताप शब्द से शुरू हुआ। यीशु की सेवकाई पश्चाताप शब्द से शुरू हुआ। पेंतकुस्त के दिन पश्चाताप शब्द यीशु ने कलीसियों से कहा कि पश्चाताप पश्चाताप पश्चाताप। यह हृदय और मन का एक आंतरिक परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप दिशा में बाहरी परिवर्तन होता है। यही पश्चाताप है। यह सिर्फ खेद महसूस करना नहीं है। बहुत से लोग अपने पापों के लिए खेद महसूस करते हैं। वे अपने जीवन और अन्य लोगों के जीवन में परिणामों के बारे में खेद महसूस करते हैं, पर खेद व्यक्त करना पश्चाताप नहीं है। खेद पश्चाताप का हिस्सा हो सकता है, पर केवल खेद महसूस करना पर्याप्त नहीं है। पश्चाताप तब होता है जब आप अपना मन बदलते हैं और फिर आपका व्यवहार इसे प्रतिबिंबित करता है। जब तक ये आपके व्यवहार में न झलके ये पश्चाताप नहीं है। प्रकाशित वाक्य 3:20 आयत 20 में उन्होंने कहा कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हम आमतौर पर उद्धार पाने के निमंत्रण के संबंध में सुनते हैं कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। मुझे लगता है कि यह ठीक है, निश्चित रूप से उस पर लागू होता है, पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ यीशु किसी पापी के द्वार पर खटखटा कर ये नहीं करे कि उद्धार पाओ। या यीशु अपने कलीसिया के द्वार पर दस्तक दे रहे। तो क्या तस्वीर है? यीशु कलीसिया के बाहर है, अंदर जाना चाहते हैं। जरा सोचिए, यीशु कलीसिया के बाहर दस्तक दे रहे हैं, चाहते हैं कि वे दरवाजा खोलें और उन्हें अंदर आने दे।
जब मैं 17 साल का था तो मैंने फैसला किया कि मैं कलीसिया में जाऊंगा। यह क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। मैंने सोचा और लोग क्रिसमस की पूर्व संध्या में कलीसिया जाते, तो मैं स्थानीय कलीसिया में गया। उस समय मेरे बाल काफ़ी लंबे थे और मुझे याद है कि मैं क्रिसमस की पूर्व संध्या में गया था और पासवान मुझसे दरवाजे पर मिले। उन्होंने मेरी ओर देखा कि तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं। उन्होंने कहा तुम जैसे लोग हमें नहीं चाहिए, चले जाओ। मैंने कहा ठीक है, और मैं चला गया। मैं तब प्रभु को नहीं जानता था, पर मुझे यकीन है कि प्रभु सोच रहे हो कि बैलेंस बुरा मत मानना, इन लोगों ने मुझे भी अंदर नहीं आने दिया। वे द्वार पर खड़े हैं और दस्तक दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, वे इसी तरह से दस्तक देते हैं, ये उनकी आवाज़ है। वे आपसे बात करते हैं, आपके अंतरात्मा से बात करते हैं। आप में से कुछ से वे पहले ही से ही आपसे बात कर रहे हैं। आपको ये पता है, वे आपके अंतरात्मा को छू चुके हैं। इसी तरह वे दस्तक देते हैं, वे अपनी वाणी से आपसे बात करते हैं। उन्होंने कहा यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलता है, मतलब ये सिर्फ कलीसिया में आने का निमंत्रण नहीं, यह व्यक्तिगत है। यदि कोई है, वे आपसे बात कर रहे हैं, वे मुझसे बात कर रहे हैं। क्या यीशु आपके जीवन के बाहर है और अंदर आना चाहते हैं? उन्होंने ये नहीं कहा कि यदि कोई द्वार खोले, उन्होंने कहा मैं अंदर आऊंगा लेकिन तुम्हें कीमत चुकानी होगी, मैं तुम्हें दंड दूंगा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि तुम दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर आऊंगा, तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। वो शाम के भोजन को संदर्भित करता है जो केवल परिवार और निकटतम मित्रों के लिए आरक्षित था। यीशु ने कहा यदि तुम पश्चाताप करोगे, यदि तुम द्वार खोलोगे, तो तुम्हारी संगति तुरंत बहाल हो जाएगी। मैं अंदर जाऊंगा और तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। तत्काल बहाली, तत्काल संगति। तुम्हें कीमत नहीं चुकाना है, मैं दंड नहीं दूंगा। मैं अंदर आऊंगा, हम मधुर संगति और घनिष्ठता और साहचर्य साझा करेंगे। कितना बढ़िया उद्धार करता है। और अंतिम आयत प्रकाशित वाक्य 3 के 21-22 वचन, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए यूनानी भाषा में सक्रिय क्रिया, जिसका अर्थ है कि वह जो निरंतर जय पाए। बाधाएं हमेशा आती रहेंगी, चुनौतियां हमेशा पार करनी होगी। कोई कहेगा कि आप प्रार्थना कर सकते हैं कि शैतान मेरा पीछा करना छोड़ देंगे। मैं प्रार्थना कर सकता हूं कि आप मर जाओ, वही एकमात्र ही हो सकता है। जब तक आप इस सांसारिक जीवन में आपके सामने चुनौतियां आती रहेंगी, आपका एक विरोधी है। शैतान गरजने वाला सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि वह किसको फाड़ खाए। विश्वास में स्थिर होकर सामना करके आपके पास से भाग जाए। मसीह जीवन में निरंतर विजय प्राप्त करना। चुनौतियां हमेशा बनी रहेंगी, कुछ न कुछ पर काबू पाना होगा। हमें विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़नी है, लेकिन अच्छी खबर यह कि हमें उन चीज़ों का सामना अकेले नहीं करना होगा, वे हमारे साथ रहेंगे। यहाँ जिन बाधाओं को दूर करने की उन्हें आवश्यकता थी, वे थी कि घमंड, आत्मनिर्भर था, उदासीन था, गुनगुनापन और आधे मन से परमेश्वर के काम को करना। क्या यीशु अभी आपके जीवन से बाहर है और दस्तक दे रहे हैं कि वे अंदर आ सके? वे आपको बेनकाब नहीं करना चाहते हैं और वे आपको बहाल करना चाहते हैं। ये कलीसिया के लिए एक आह्वान, हम इसके बारे में प्रार्थना करेंगे। पर मुझे लगता है कि मुझे आपको उद्धार का निमंत्रण देना चाहिए। सबसे पहले हो सकता है कि आप आज किसी परिवार के सदस्य या दोस्त के साथ आए हो या अकेले। आप इस समय से कहीं भी हो सकते और मुझे सुन रहे हो। यह उपदेश दुनिया भर में प्रसारित किया जा रहा है। हो सकता है कि आप अभी किसी होटल के कमरे में अपने बिस्तर के किनारे पर बैठे हो और आपने कुछ शर्मनाक हरकतें की हो। आपको ये जानना होगा कि यीशु आपसे प्रेम करते हैं। वे आपको देख सकते हैं। मैं पिछले सप्ताह अपने पोते सायर के साथ था। हम कुछ किराने का सामान लेने के लिए दुकान में गए और हम गाड़ी चला रहे थे और वहाँ एक बेघर आदमी था। ऐसा लग रहा था मानो वो सड़क पर बेहोश हो गया। हमने गाड़ी रोकी, किराने का सामान लिया, उसके लिए पानी थोड़ा सा लिया और उसके बगल में जाकर
घुटनों को टेका, उसे कुछ किराने का सामान दिया, पीने के लिए कुछ पानी दिया और कहा, देखा आपको ये जानने की जरूरत है कि प्रभु आपको देखते हैं, आपसे प्रिय है। मैं नहीं जानता कि समस्या क्या है, लेकिन आप उद्देश्य नहीं और परमेश्वर के लिए आप अज्ञात नहीं है। आपको ये जानने की जरूरत है वे आपको देखते हैं, आपसे प्रेम करते हुए आपसे नाराज नहीं है। दरअसल वे आपसे इतना प्रेम करते हुए आपकी जगह मारे गए। बाइबल कहते हैं पाप हमेशा परमेश्वर से अलग करता है। बाइबल परमेश्वर से अलग होने की उस अवस्था को आत्मिक मृत्यु कहती है। मतलब अस्तित्व खत्म होना नहीं है, मतलब सिर्फ इतना है कि प्रभु के जीवन से अलग होना, हमें उनके साथ चलना, बात करना, लेकिन पाप ने हमें उनसे अलग कर दिया। पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु ने अपनी दया में एक विकल्प भेजा, उनके पुत्र यीशु हमारे लिए मारे गए। उन्होंने क्रूस पर हमारे पापों का दंड भुगता और एक भयानक मौत मारे गए। हम इसे पूरी तरह कभी नहीं समझ पाएंगे। यह क्रूस पर शारीरिक रूप से जो घटित हुआ उससे कहीं अधिक है। यशायाह 53 कहता है, उनके प्राण पाप के लिए बलिदान बन गए। मुझे नहीं लगता कि अनंत काल तक हम कभी उस गहराई को पूरी तरह से समझ पाएंगे कि मसीह हमें बचाने के लिए किस हद तक गए, पर वे गए। आपके लिए कीमत चुका दी गई। वे मृतकों में से जी उठे और अब वे अपने बाहें फैलकर आपके सामने खड़े हैं। कहते कि यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने तुम क्या असफल रहे। वे कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता और तुम मुझ पर भरोसा करेगा तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। निमंत्रण सभी के लिए है। बस एक मिनट के लिए अपना सिर झुका ले और अपनी आंखें बंद कर ले। यदि आपने कभी यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित नहीं किया है तो बस मेरे पीछे ये शब्द कहे। और मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी तोते को प्रार्थना करना सिखाया जा सकता है। ये सिर्फ शब्दों को बोलना नहीं है, बल्कि उसको सच्चे हृदय से कहना है। यदि आप ऐसा करते हैं और दिल से करते हैं और प्रभु से कहते हैं तो वे आपकी बात सुनेंगे। पर जोर से प्रार्थना करें और कहें, हे परमेश्वर, मैं अब आपके पास आता हूं। मुझसे इतना प्रेम करने के लिए धन्यवाद कि आपने अपने बेटे को मेरे पापों के लिए मरने भेजा। और यीशु, मेरा मानना है कि आप मारे गए और आप मृतकों में से जीवित हो गए। मैं अब आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानता हूं। मुझे धोकर शुद्ध करें, एक नया आरंभ दे। मैं आप पर विश्वास करता हूं। आमीन, आमीन। मुझे आशा है कि आज के संदेश से आपको प्रोत्साहन मिला होगा। ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं। यदि आप उन लोगों में से एक है तो मैं आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं। हम आपके बिना वह नहीं कर सकते जो हम कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो अपने धन से हमारी मदद करते हैं। यदि आप उन लोगों में से एक है तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। यह हमें कई अलग अलग भाषाओं में दुनिया भर के लोगों तक प्रोत्साहन पहुंचाने में मदद करता है। एक पुरानी कहावत है, कई हाथ भारी बोझ को हल्का कर देता है। हम उन सभी का आभारी है जिन्होंने हमारे साथ भार उठाया और जो हमें सुसमाचार को आगे बढ़ाने और दुनिया भर में प्रभु के वचन से प्रोत्साहन देने में मदद कर रहे हैं। प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष दे और प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो भी जरूरत है वे पूरी हो। प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको दिशा निर्देश दे और आपको बुद्धि दे, कि वे आपके परिवार को आशीष दे और आप यीशु के नाम से हमेशा अपने दिल और दिमाग में उनकी शांति पाए। फिर मिलेंगे। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए willisconley.com पर जाइए।